सर, मैं नौकरी के पक्ष में शुरू से ही नहीं रहा हूँ। नौकरी मतलब बंद के काम करना मुझे पसंद नहीं था। और नौकरी में आदमी सेफ़ नहीं है। ना फ्यूचर सेफ़ है और ना आदमी का ड्रीम सेफ़ है। ना हमें पूरी आज़ादी मिलती है अपने सपनों को पूरे करने की। बस कम सैलरी में अपने जीवन को बस हम जी लेते हैं। तो मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं थी, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। और जो अपने परिवार से प्यार करता है वो अवसर की तलाश में रहता है। तो बस यही डायरेक्ट सेलिंग मुझे एक अवसर के रूप में मिला। दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज पी मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि उभरते हुए डायरेक्ट सेलरों को मैं तलाश करते करते आज हम पहुंच गए बनारस में। और आज हम बनारस दोस्तों मिलेंगे एक ऐसे लीडर से जो बनारस में पले हैं, बड़े हैं और यहाँ के माटी में बड़ा मतलब हुए हैं, बृजमोहन विश्वकर्मा जी से। बृजमोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। बृजमोहन जी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कैसे पता चला आपको और क्या सोच करके आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया? सर, ये बीते 10 सालों पहले की बात है। मैं जॉब में था और एक CS चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ मैं जॉब करता था। तो वहाँ मैंने उनके अकाउंट्स को जब मेंटेन कर रहे थे तो एक हमारे क्लाइंट्स थे, उनका उसमें एलोज्योति, एलोवेरा और क्या क्या आई ड्रॉप्स, मतलब हर्ब्स के जो है कुछ लिस्ट मुझे मिले। तो मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि मैं जो है पूछूं कि ये क्या है सर। तो मैंने उनसे पूछा, जो है जब वो मिले मुझे तो मैं पूछा कि सर ये क्या है। तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोले कि जब भी आप फ्री हों तो कॉल करके प्लीज़ आप आएँ, आपका वेलकम है। तो मैं समय लेकर के मैं गया जो है, और आयुर्वेद से लगाव मेरा बचपन से था बहुत। तो एक उस प्रोडक्ट को मैंने उनसे लेकर के परचेज़ किया और यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जो आयुर्वेद से विश्वास था वो मेरा बढ़ा। और कई प्रॉब्लम्स थी, मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, जो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर बोलते थे कि आपको स्मोकिंग वगैरह, धुएँ से बचना होगा हर तरह के। तो फिर मैंने जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो फिर उन्होंने मुझे फिर अपॉइंट किया, अपने बुलाया मुझे और सिस्टम के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। मैं इसका ABCD भी नहीं जानता था। वो तो मैं सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि सर ने मुझे उस दिन इनवाइट ना किया होता तो शायद आज मैं डायरेक्ट सेलिंग से इतना रूबरू न होता। अच्छा। तो आज से 10 साल पहले, मतलब जब आपकी उम्र 19-20 साल रहा, तो आप बृजमोहन जी 19-20 साल की उम्र में आप डायरेक्ट सेलिंग करने ही चले गए, जबकि उस समय में लोग नौकरी का तलाश करते हैं, लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या रहा कि आपको अच्छा लगा? सर, मैं नौकरी के पक्ष में शुरू से ही नहीं रहा हूँ। नौकरी मतलब बंद के काम करना मुझे पसंद नहीं था। और नौकरी में आदमी सेफ़ नहीं है। ना फ्यूचर सेफ़ है और ना आदमी का ड्रीम सेफ़ है। ना हमें पूरी आज़ादी मिलती है अपने सपनों को पूरे करने की। बस कम सैलरी में अपने जीवन को बस हम जी लेते हैं। तो मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं थी, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। और जो अपने परिवार से प्यार करता है वो अवसर की तलाश में रहता है। तो बस यही डायरेक्ट सेलिंग मुझे एक अवसर के रूप में मिला सर। और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा सर। तो आपको लगता है कि आपके सारे सपने डायरेक्ट सेलिंग पूरा हो सकते हैं? बिल्कुल सर, पूरा विश्वास है। और जिस दृढ़ संकल्प से मैं लगा हूँ, अपने लक्ष्य, अपने एम के प्रति कार्य कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिलेगी। वो ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अपलाइन मेरे साथ है, इतनी बड़ी सिस्टम मेरे साथ है जो है कि मैं क्या बताऊँ। बृजमोहन जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 3 खूबी बताइए कि 3 खूबी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहली खूबी तो सर ये है कि आप खुद के ऑनर होते हैं। इसमें आप किसी के जो है नौकर नहीं होते हैं। आपको खुद अपना जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करना होता है, खुद का प्लानिंग करना होता है, बिजनेस आपका होता है, समय आपको देना होता है। और दूसरा ये है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सम्मान, मान, प्यार यहाँ मिलता है वो किसी इंडस्ट्रीज में नहीं मिलता है, कहीं भी हमको नहीं मिलता जो यहाँ पर मिलता है। जो आगे बढ़ने का एक अप्लाइंग के साथ, अपने गुरु के साथ जो एक समन्वय मिलता है, एक हौसला मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता सर। बृजमोहन जी, आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भारत सरकार भी काफ़ी सोच रही है और बहुत सारा कानून भी बन रहा है। तो ये कानून डायरेक्ट सेलरों के लिए कहाँ तक बेहतर है? सर, इस 21वीं सदी का जो ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार रहा है, इस पर गवर्नमेंट ने भी अपना रुख किया है, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और मिसाइल मैन जी को कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी लास्ट टाइम कहा था कि आज की युवाओं की ज़रूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। यही है जो हमारे भारत को बहुत आगे लेकर के जाएगा। जो इस इंडस्ट्रीज में आता है वो ज़रूर सफल होगा और सफलता उसके पास ज़रूर चल कर आएगी। अच्छा। अगर देखा जाए कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपको लीडर बनना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक लीडर का
क्या दायित्व होता अपनी टीम के प्रति में? सर लीडर्स का दायित्व तो बहुत ज़्यादा होता है अपनी टीम के प्रति, क्योंकि लीडर्स और टीम्स मिल करके ही जो है एक बहुत बड़े मुकाम को पहुंचते हैं और सफल होने के लिए जो है बहुत मेहनत करते हैं। लीडर्स का सबसे बड़ा दायित्व सर ये होता है कि अपनी टीम को परस्पर मैनेजमेंट के हिसाब से काम करे और जो भी चीज़ें हमें जो है अपने सिस्टम से प्रोवाइड होती हैं वो अपनी टीम को अवगत कराएं हर एक पल का, और खुद सिस्टम से हट करके भी जो है अपने आप को बेहतर करने के लिए, टीम को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए वो बैठकर प्लानिंग करनी चाहिए पर डे। चलिए, आखिरी में बृजमोहन जी आपसे एक सवाल है कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, डायरेक्टली इंडस्ट्री सफल होने के लिए आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सर जो अभी तक मैं सीख पाया हूँ इस इंडस्ट्री से, ये तो नहीं कहूँगा, मुझे आगे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सर है कि आप पूरी दृढ़ विश्वास के साथ पहले खुद पर विश्वास करें, फिर उस परमात्मा पर विश्वास करें, और जिसने आपको जो है इस जीवन में बहुत सारी ज्ञान दिए हैं, अपने गुरु, अपने माता पिता, उन पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की लिस्ट बना करके अगर हम काम करते हैं सर, तो सफलता हमारी निश्चित है। और डायरेक्ट सेलिंग जो है समर्पण का, भाव का और लगन का ये क्षेत्र है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है सर। सभी को मेहनत करना पड़ेगा, जहां आप मेहनत करते थे, जो नॉर्मल मेहनत करते थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार मेहनत कर दिया तो फिर इंडस्ट्रीज आपका खुले दिल से आपको गले लगाकर स्वागत करती है सर। दोस्तों, अभी हम लोग बातें कर रहे थे बृजमोहन विश्वकर्मा जी से। मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूंगा, आप चाहें तो इससे डायरेक्टली बातें ये कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें करना है तो मेरा भी नंबर नीचे रहेगा, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप ये कर सकते हैं। बृजमोहन जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने जो है नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं कुछ कह सकूं। धन्यवाद सर। दोस्तों, आपको भी धन्यवाद। जय डायरेक्ट सेल जिंदाबाद।